नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आपका अपना कॉइन मैन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 रुपए के पुराने पैटर्न के नोट के बारे में, यानी कि जो महात्मा गांधी सीरीज का 10 रुपए का नोट था उसका पुराना वाला पैटर्न। और उसमें मैं आज आपको दिखाने वाला हूं एक फैंसी नोट, नहीं, एक एरर नोट, नहीं, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक फैंसी एरर नोट, यानी कि एक सिंगल नोट है जो फैंसी भी है और इसमें एरर भी है, और जिस कारण से इसकी जो वैल्यूएशन है दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे 10 रुपए के एक नोट के बारे में, जो कि एक सेमी फैंसी नोट है जिसमें एरर भी हो गया है, और वो एरर कैसा दिखता है, नंबर कौन सा है, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, सब आपको आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको आज का हमारा फैंसी एरर नोट। सब्सक्राइब करें द कॉइन मैन चैनल को और दबा दीजिए बेल बटन। बेल बटन दबाते ही सिलेक्ट कर दीजिए ऑल, ताकि आपको आ सके हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ है 10 रुपए का नोट, और ये है डी सुब्बा राव का नोट। 10 रुपए का महात्मा गांधी सीरीज डी सुब्बा राव का नोट, और नंबर देखिए इसका 21C M इंसेट 0110000। अब अगर नोट में खाली 0 और 1 होता है, यानी कि ऐसे नंबर होते हैं 0110000 या फिर 01000 या फिर 010101, ऐसे मिक्स कॉम्बिनेशन 0 और 1 के होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स का जो कंसेप्ट है दोस्तों, वो खाली इंडिया में ही नहीं, यूएस में भी पॉपुलर है, और ऐसे कलेक्टर्स काफ़ी है जो ज़ीरो मिसिंग के फैंसी जमा करते हैं। हालांकि मैं इसे फैंसी नंबर में नहीं मानता हूँ, मेरे हिसाब से ये एक सेमी फैंसी नोट है, और ऐसे नंबर के कलेक्टर्स एक्चुअल में मार्केट में हैं, इसे हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं। और पीएमजी ग्रेडिंग के टाइम पे बाइनरी नंबर्स मेंशन भी करके देता है, यानी कि जो पीएमजी के फैंसी नंबर्स की पेडिग्री है उसमें बाइनरी नंबर्स इंक्लूडेड है, और आपको उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज पेडिग्री का पे नहीं करना पड़ता है। तो ये एक सेमी फैंसी नंबर है जो कि वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है, और इस सेमी फैंसी की नॉर्मल नोट में इतनी हाई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये हमारा एरर नोट पे वीडियो है, तो ऑफ कोर्स इसमें एक एरर है, बहुत अच्छा एरर है, और ऐसे फैंसी नंबर्स में एरर्स की वैल्यू अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो अगर आप अब तक समझे नहीं हैं दोस्तों, तो वो एरर यहाँ पे है। जी नहीं, ये एक मिसकट एरर नहीं है, ये कटिंग एरर नहीं है, बल्कि ये एक बटरफ्लाई एरर है, यानी कि ये एक 10 रुपए का बटरफ्लाई एरर का नोट है। और अब मैं आपको बटरफ्लाई दिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली वो कैसा दिखता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा आज का नोट, जो कि एक बटरफ्लाई एरर का नोट है। आप देख सकते हैं कि कटिंग में ये एक एक्स्ट्रा पेपर आ गया है इस नोट के ऊपर, और ऐसे एक्स्ट्रा पेपर्स को हम बटरफ्लाई एरर कहते हैं। और बटरफ्लाई एरर्स की जो वैल्यूएशन होती है दोस्तों, वो उसके साइज़ के हिसाब से होती है, यानी कि जितना बड़ा बटरफ्लाई होगा उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू आएगी, जितना छोटा बटरफ्लाई होगा उसकी वैल्यू उतनी कम आएगी। अब ये जो है, ये एक बड़ा बटरफ्लाई नहीं है। अगर ये सेम एरर एकदम बड़े बटरफ्लाई में होता था, हालांकि मेरे पास वो नोट भी है जो आपको मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ, लेकिन जितना बड़ा बटरफ्लाई होगा उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो ये एक छोटा बटरफ्लाई का नोट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एडवांटेज ये है कि ये एक सेमी फैंसी नंबर में आया हुआ है, जिस कारण से जो उसकी वैल्यूएशन है काफ़ी बढ़ जाती है। पहले हम इस नोट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके इशू के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम आएंगे इसकी वैल्यूएशन के ऊपर। अब हम इसे टर्न कर लेते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि ईयर कौन सा है। तो ईयर है 2013 का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ईयर है 2013 का, और सिग्नेचर है डी सुब्बा राव का, यानी कि ये लास्ट ईयर था डी सुब्बा राव के गवर्नर के टर्म का। और 2013 में ही दोस्तों रघुराम राजन जी हमारे नए गवर्नर बन गए थे। तो 2013 में स्प्लिट गवर्नर है, आधे जो नोट है वो डी सुब्बा राव के छपे हैं, आधे जो नोट है वो रघुराम राजन के छपे हैं, और इसी कारण से जो इसकी वैल्यूएशन है वो और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो अब ये एक यूएनसी नोट है। ये जो फोल्ड है दोस्तों, जब एरर प्रोसेस के टाइम पे फोल्ड होता है, तो वो फोल्ड ग्रेडिंग को अफेक्ट नहीं करता है।
अगर इसके अलावा और कोई फॉल्ट होता तो वो हमारे ग्रेडिंग स्केल को अफेक्ट करता था, लेकिन इसके अलावा और कोई फॉल्ट नोट में नहीं है, तो जिस कारण से जो उसकी वैल्यूएशन है वो यूएनसी की ही आएगी। तो दोस्तों अगर आपको नॉर्मल ऐसे बटरफ्लाई मिलते हैं नॉर्मल नंबर में, यानी कि वो सेमी फैंसी नंबर नहीं है, तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो लगभग 300 से 700 रुपये तक होती है। डिपेंड करता है बटरफ्लाई का साइज़ कितना है। अगर ये साइज़ का रहेगा तो लगभग 300, 500, 700 या 800 रुपये तक मैक्स आपको मिल जाने चाहिए। लेकिन अगर बटरफ्लाई का साइज़ बड़ा है दोस्तों तो वो 5000, 6000, 7000 तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है डिनोमिनेशन कौन सा है, ईयर कौन सा है, इशू कौन सा है। ये सब फैक्टर्स एरर की वैल्यूएशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसे सेमी फैंसी नंबर में या फिर सुपर फैंसी नंबर में आपको एरर मिलते हैं तो उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, फॉर अ सिंपल रीज़न कि बहुत कम चांसेस है कि वही नंबर में वापस आपको एरर देखने मिले। फैंसी नंबर्स जो होते हैं दोस्तों उनकी जो क्वांटिटी है काफ़ी कम बनती है और कलेक्टर्स उसके बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो उसकी वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो नोट है दोस्तों मैंने आज से 3 साल पहले लिया था और मैंने इस नोट के लगभग 2000 रुपये पे किए थे उस टाइम पे। और आज जबकि ये इशू बंद हो गया है, हमारा नया डिज़ाइन आ गया है नोट का, तो मैं मानता हूँ कि इसकी आज की तारीख में वैल्यूएशन दोस्तों लगभग 3500 के आसपास होनी चाहिए। क्योंकि ये सेमी फैंसी है और इसमें छोटा सा बटरफ्लाई है, तो मैं इसकी वैल्यूएशन लगभग 3 से 3500 रुपये के आसपास पकड़ रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि इससे कम भी आए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आए। डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, डिमांड कितनी है और सप्लाई है कि नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम एरर खरीदते हैं, जब भी एरर की वैल्यूएशन करते हैं कि इशू कौन सा है, कंडीशन कैसी है। और दोस्तों यूएनसी और यूज्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है वैल्यूएशन में। और यूएनसी नोट्स की जो इंक्रीमेंटेशन होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा रहेगी। और मुझे लग रहा है कि जितने यूएनसी नोट्स आपके कलेक्शन में रहेंगे उतना आपका कलेक्शन और बेटर होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो 10 रुपये के इस छोटे से एरर नोट पे। लेकिन ये सिर्फ एरर नहीं है, ये एक सेमी फैंसी नोट में एरर है, जिसके कारण जो इसकी वैल्यूएशन दोस्तों काफ़ी अच्छी हो गई है। नॉर्मल बटरफ्लाई की इतनी हाई वैल्यू नहीं है, नॉर्मल सेमी फैंसी की इतनी हाई वैल्यू नहीं है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है दोस्तों सेमी फैंसी का और एरर का, उस कारण इस नोट की अच्छी खासी वैल्यू हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये एक 10 रुपये का नोट था जो कि सेमी फैंसी नंबर है, बाइनरी नंबर भी है और ऐसे नंबर के नोट एरर में अच्छी खासी वैल्यूएशन देते हैं। अभी समझिए अगर आपको कोई नोट मिलता है जो कि फैंसी नोट है, यानी कि ऑल 1, ऑल 2, ऑल 3 या फिर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, फिर 5 लाख नंबर का जो नोट है, अगर ऐसा कोई नोट आपको मिलता है जिसमें एरर भी हो तो उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है कि एक फैंसी में एरर आए वो बहुत कम होती है। बहुत कम ऐसे एरर्स देखने मिले हैं, जिस कारण से कलेक्टर्स मार्केट में जो इनकी डिमांड है वो बढ़ जाती है और इनके प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।